जय हिंद। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश की स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक जोहार करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं कब और क्यों तिरंगा हमारा राष्ट्रीय शान, हमारी राष्ट्रीय ध्वज क्यों बदला गया और कब बदला गया। इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। साथ साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि तिरंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या करने से अपमान का आरोप लगता है और तिरंगे के साथ क्या क्या चीज़ क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि जिससे कि अपमान का आरोप लगे। तो इस वीडियो में हम लोग सभी यानी राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि तिरंगे के साथ क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप भारत देश के नागरिक हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक या सांप्रदायिक उद्देश्य के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहला स्टेप में आपको नोट करना होगा। सेकेंड स्टेप में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह से झंडे का अपमान नहीं करना है और ना होने देना है, ठीक है। राष्ट्रीय झंडे को जानबूझकर जमीन पर या फर्श पर नहीं रखना है। इसे वाहन, ट्रेनों, नावों या विमानों के पीछे नहीं लगाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कोई दूसरा ध्वज, फूल, माला या प्रतीक नहीं लगाया जा सकता है। ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये हर एक व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। जो मैंने जो आपको अभी बताया है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना देखिए, मान के चलिए भारत का झंडा है, ठीक है, तो भारत के झंडा यहाँ पे लगाया है। अब इसी के ऊपर एक ठो और मान के चलिए कोई का झंडा लगा देता है, ठीक है। तो ऐसे ऊपर किसी का झंडा नहीं लगाना है। यदि भारत का झंडा यहाँ है तो इसके बगल में, ठीक है, अगल बगल किसी का भी झंडा इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग तो समझ गए कि क्या नहीं करना है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि यदि आप राष्ट्रीय ध्वज के कुछ यदि आप गलत करते हैं तो आपको तिरंगे का अपमान का आरोप लगते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर भी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी हैं जिनको राष्ट्रीय ध्वज का अपमान का आरोप लगाया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे सानिया मिर्ज़ा है। सानिया मिर्ज़ा 2008 में क्या की थी कि मान के चलिए कि उनका एक टेबल था, यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ था, भारतीय फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था। सानिया मिर्ज़ा क्या की थी कि यहाँ पे चेयर पर बैठी हुई थी और अपना पैर इसी टेबल पर रखी हुई थी। तो उन पर यानी तिरंगे का अपमान का आरोप लगा था, ठीक है। मैंने जानबूझकर भी नहीं करना, यदि आप करते हैं तो आपको तिरंगे का अपमान का आरोप लगेगा ही। इसी तरह से सचिन तेंदुलकर, जो भारत के क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले हैं, उनको विश्व भगवान मानता है, उन्होंने भी 2010 में जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, यानी बर्थडे पार्टी मना रहे थे, उन्होंने क्या किया था कि बर्थडे को जो मतलब केक होता है, केक को ही वैसा ही डिजाइन बनाया था, जैसे कि ऊपर में केसरिया रंग, ठीक है ना, वाइट और यहाँ पे हरा, बीच में चक्र बना दिया था और इसको चाकू से काट रहे थे। तो उनको पर भी तिरंगे का अपमान का आरोप लगाया गया था। तो आप जानबूझकर भी ऐसा कुछ गलत कदम नहीं उठाइएगा जिस पर आपको तिरंगे का अपमान का आरोप लगे। तो हम आपको अभी तुरंत बताया है क्या क्या नहीं करना है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं अगले पॉइंट में कि जैसे यदि आप हमारा राष्ट्रीय ध्वज झंडा को फहरा चुके हैं, यदि आप शाम को उतारना चाहते हैं तो किस तरह से आपको उतारना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको उतारने से पहले आपका हाथ पैर पूरा स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और आप जब भी फ्लैग को उतारने के लिए जाएं तो आपको मतलब बिना कुछ पहने यानी पैर में
आपको चप्पल या जूता पहनकर नहीं जाना है, आपको खोलकर उसे राष्ट्रीय ध्वज को उतारना है। ठीक है, उतारते टाइम फिर उसको फोल्ड करना होता है, मोड़ना होता है। तो मैं आपको मोड़ने का जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको इस PDF के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यदि आप फोल्ड करना चाहते हैं राष्ट्रीय ध्वज को, तो सबसे पहला स्टेप में आपको याद करना है, याद रखिएगा कि तिरंगे को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप में रखना होगा। सफ़ेद पट्टी के नीचे केसर और हरे रंग की पट्टी को मोड़ना सुनिश्चित करेंगे। अब सफ़ेद पट्टी को इस तरह मोड़े कि केसरिया और हरी पट्टियों के संकेत के साथ केवल अशोक चक्र दिखाई दे। मुड़े हुए झंडे को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए हाथों या हथेली में ले जाएं। दोस्तों मैं आपको जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए, इसको आपको मैं इमेज के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ऐसे रखना है, रखने के बाद आपको इस तरह से मोड़ना है। देखिए जहाँ पे हरा रंग का जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से ऐसे मोड़ना है, जो कि आप स्क्रीन पर 3 नंबर स्टेप पर देख पा रहे होंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो अशोक चक्र होना चाहिए सबसे ऊपर में ही होना चाहिए, और आपको दोनों हाथ की हथेली जो हथेली होता है उस पर रख कर आपको अपने घरों में जहाँ पर भी आपको रखना है एक अपना सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं, जो कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। दोस्तों इस तरह से आप अपने फ्लैग को सम्मान देने का हर एक नागरिक का मूल कर्तव्य बनता है। चलिए हम लोग जानते हैं अब ध्वज कितना बार, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कितना बार बदला जा चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज आज़ादी से पूर्व जब हमको आज़ाद हम लोग नहीं हुए थे 1857 से लेकर अभी तक, ठीक है, अभी तक से 6 बार हमारा राष्ट्रीय ध्वज बदला जा चुका है। अभी जो हम लोग झंडा फहराते हैं जो 3 रंग का तिरंगा होता है, ऊपर में केसरिया रंग, ठीक है, बीच में जो वाइट रंग का होता है और नीचे हरा रंग का होता है, बीच में अशोक चक्र होता है। इसका जो परिकल्पना किए थे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पिंगली वेंकैयानंद जी द्वारा यह जो परिकल्पना किया गया था, और 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा के बैठक के दौरान अपनाया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, यानी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो दोस्तों आपको याद करना होगा 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज को पूरी तरह से अपनाया गया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज किस प्रकार था। तो चलिए हम आपको इस PDF के माध्यम से समझाते हैं। 1906 में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। कोलकाता में, यानी देखिए पहले जो था कोलकाता का नाम था कोलकाता, फिलहाल हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। इसमें ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे लाल रंग था। साथ ही इसमें कमल के फूल और चांद और सूरज बने हुए थे, जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हमारा देश का जो राष्ट्रीय ध्वज था, सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर में यहाँ पे वाइट रंग का कमल का फूल खिला हुआ, 8, इसको यदि आप काउंट कीजिएगा तो 8 होते हैं, ठीक है, 8 कमल के फूल, बीच में वंदे मातरम और सूर्य और चंदा, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर। इस जो आप स्क्रीन पर जो फ्लैग देख रहे हैं ये हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज यानी पहला राष्ट्रीय ध्वज था। फिर दूसरी ध्वज 1907 ईस्वी में भारत का पहला गैर आधिकारिक ध्वज अधिक समय तक नहीं रहा और भारत को अगले ही साल नया राष्ट्रीय ध्वज मिला। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज पेरिस में मैडम कम्मा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारी द्वारा फहराया गया था। हालांकि कई लोगों का कहना है कि यह घटना 1905 ईस्वी में हुई थी। यह भी
पहले ध्वज के जैसा ही था। इस राष्ट्रीय ध्वज में भी चांद सितारे आदि मौजूद था। साथ ही इसमें 3 रंग केसरिया, हरा और पीला रंग शामिल था। बाद में इसे एक सम्मेलन के दौरान बर्लिन में भी फहराया गया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये है हमारा देश का दूसरा राष्ट्रीय ध्वज। 1917 में तीसरा राष्ट्रीय ध्वज 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। वही बाईं और ऊपरी किनारे पर खंभे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 1921 में चौथी राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, जो कि इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। 1921 की जो झंडे को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए। ऊपर में वाइट यानी सफ़ेद रंग था, बीच में हरा और नीचे लाल रंग का था, और बीच में आप यहाँ पे चरखे का निशान देख रहे होंगे। ये चरखा इसमें डाला गया था। 1931 में इसी तरह से बदला गया। 1931 में सबसे ऊपर में केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग, और बीच में चरखे का चित्र इसमें लगाया गया था। इसके बाद 1947 फाइनल 22 जुलाई 1947 को हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज इस प्रकार का डिज़ाइन किया गया था। इस डिज़ाइन को करने के लिए मैंने आपको बताया है कि कौन किया है, पिंगली वेंकैया जी द्वारा यह जो है डिज़ाइन किया गया था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। हम लोग अगले वीडियो में ग्रुप डी से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं, वो भी ऑनलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।